ला 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 ला। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो आर.के. नारायण की लिखी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का हिंदी रूपांतरण है। इसका अनुवाद मैंने किया है। तो मैं वैलेंटीना त्रिवेदी। आओ सुनो कहानी ज्योतिषी का वो दिन। दिन में ठीक 12 बजे उसने अपना झोला खोला और अपने व्यवसाय का सब सामान निकाल कर लगाना शुरू किया। कौड़ियाँ, एक चौकोर कपड़ा जिस पे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं बनी हुई थीं, एक कॉपी और ताड़ के पत्तों का एक बंडल जिसमें बारीक अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। उसका माथा विभूति और सिंदूर से सजा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो लगातार ग्राहकों को तलाशते रहने के कारण थी शायद। पर भोले भाले लोग उसे ज्योतिष ज्ञान की चमक सोचकर प्रभावित हो जाते थे। और इस सब के ऊपर थी ताज जैसी एक गेरुआ पगड़ी। उसके इस रूप से आकर्षित होकर लोग ऐसे खींचे चले आते थे मानो फूलों पर मधुमक्खी। वो एक बड़े से इमली के पेड़ के नीचे बैठता था जो टाउन हॉल पार्क से गुजरने वाले रास्ते पर था। इर्द गिर्द और भी कई सारे दुकानदार और फेरी वाले लोग बैठकर अपना अपना सामान बेचा करते थे। दवाइयाँ, चोरी का सामान, अंगड़ खंगड़, लोहा लंगड़, कोई एक सस्ते कपड़े बेचने वाला जो सबसे जोर जोर से आवाज़ें लगाता था और एक जादू दिखाने वाला भी। और इसी की तरह एक मूंगफली बेचने वाला भी था जो अपनी मूंगफलियों को कभी दिल्ली की शान, राजा के पकवान, बम्बई की आइसक्रीम कह कह के बेचा करता था। उसी मूंगफली वाले की मूंगफली के ढेर पर एक ज़रा सी टिपरी जलती थी जिसकी रोशनी से ये ज्योतिषी अपना काम चला लेता था। आसपास कोई म्यूनिसिपल लाइट तो थी नहीं। किसी किसी फेरी वाले ने अपने पास एक आध बल्ब जला रखा था। ज्योतिषी के पास काफ़ी लोग भी आ जाते थे और अंधेरे उजाले की इस आँख मिचौली से एक सम्मोहक सा वातावरण बनता था जो ज्योतिषी के काम के लिए बहुत ही बढ़िया था। उसने कभी ज्योतिष का पेशा अपनाना नहीं चाहा था और लोगों के जीवन में आगे क्या होने वाला है या उसके अपने जीवन में आगे क्या होने वाला है इसका उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। असल में उसका ज्योतिष ज्ञान ऐसा ही था, इतना ही था जितना उसके भोले ग्राहकों का। मगर फिर भी उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि भोले भाले लोग खुद खिंचे चले आते थे उसके पास और ग्राहक उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। उसकी असली काबिलियत देखने, सुनने और अंदाज़ा लगाने में थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं था कि वो अपनी मेहनत की कमाई खाता था। कई साल पहले अपने गांव से बहुत दूर वो यहाँ आकर बस गया था। गांव में रहता तो अपने पुरखों की तरह ही वहाँ खेती बाड़ी संभालता और पूरा जीवन वहीं गुजार देता। पर ऐसा नहीं हुआ था। एक दिन वो चुपचाप बिना किसी को बताए अपने गांव से निकल पड़ा था और कई 100 किलोमीटर दूर यहाँ आकर बस गया था। एक गांव वाले के लिए ऐसा करना बड़ी बात थी। वो इंसानी जीवन की कठिनाइयों को समझता था। रुपया, पैसा, शादी, ब्याह, रिश्ते, नाते, यही सब और क्या। और वर्षों के अनुभव से वो 5 मिनट में ही अपने ग्राहक की परेशानी भांप जाता था। हर सवाल का उत्तर देने के लिए 3 पैसे लेता था और तब तक बोलना शुरू नहीं करता था जब तक कि उसके सामने बैठा ग्राहक 10 मिनट तक बोल ना चुका हो। और ये सब सुनने के बाद उसे अपनी बात कहने के लिए काफ़ी मसाला मिल जाता था। किसी के हाथों की रेखाओं को गौर से देखते हुए वो कहता, मेहनत बहुत करते हो पर उसके मुताबिक फल नहीं मिलता। 10 में से 9 लोग फौरन हाँ में हाँ मिलाते। या फिर कहता, तुम्हारे परिवार में कोई औरत है, चाहे दूर दराज की, जो तुम्हें पसंद नहीं करती है। या फिर कहता, तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारे स्वभाव के कारण हैं और इसके लिए तुम कर ही क्या सकते हो। शनि जो गलत स्थान में बैठा हुआ है, इसीलिए तुम्हारा स्वभाव कुछ तेज तर्रार किस्म का है और लोग तुमसे थोड़ा डर कर रहते हैं।
अब चाहे जितना भी नम्र आदमी हो, ये सुनकर खुश हो जाता था कि लोग उससे डर कर रहते हैं। उस शाम मूंगफली वाले ने अपनी कुप्पी बुझाई और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ज्योतिषी ने भी अपना सामान बटोरना शुरू किया, क्योंकि अब उसके पास आती रोशनी खत्म हो गई थी। बस दूर से एक किरण रोशनी की आके उसके पास जमीन पर गिर रही थी। अचानक वो बंद हो गई। उसने सर उठाकर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था। एक और ग्राहक फंसा सोचकर ज्योतिषी ने कहा, बड़े थके लग रहे हो, आओ थोड़ी देर बैठो। वो आदमी कुछ बुदबुदाया। ज्योतिषी ने उसे फिर बैठने का आग्रह किया तो उसने अपना हाथ ज्योतिषी के सामने बढ़ा दिया और कहा, अपने आप को ज्योतिषी कहते हो? ज्योतिषी को ये कुछ चुनौतीपूर्ण लगा। उसने उसका हाथ पकड़कर कहना शुरू किया, तुम्हारा स्वभाव। बस बस रहने दो, वो आदमी बोला, कोई काम की बात बताओ। ज्योतिषी ने चिढ़कर कहा, मैं हर सवाल का जवाब देने के, तसल्लीदार जवाब देने के 3 पैसे लेता हूँ। आदमी ने झट वापस अपना हाथ खींचा और एक आना जेब से निकालकर उसकी तरफ उछालते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन अगर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी तो सूद समेत ये वापस लूंगा। और अगर मेरे जवाबों से तुम्हें तसल्ली हुई तो मुझे 5 रुपए दोगे? ज्योतिषी ने कहा। नहीं। अच्छा 8 आने दोगे? ठीक है, वो आदमी बोला, पर अगर तुम्हारी बातें गलत हुई तो तुम मुझे उसके दुगने पैसे दोगे। थोड़ी बहस के बाद ज्योतिषी ने ये मान लिया। उस आदमी ने अपनी सिगरेट जलाई और ज्योतिषी ने मन ही मन भगवान को याद किया। रोशनी में उसने उस आदमी के चेहरे की एक झलक देखी। शाम के झुटपुटे में गाड़ियों की आवाज़ें, घोड़ों को टिकटिकाने की आवाज़ें और लोगों की तमाम और आवाज़ें फैली हुई थीं। और वो ढीठ आदमी उसके सामने बैठा कश लेता हुआ सिगरेट का धुआं छोड़ रहा था। ज्योतिषी एकदम से कुछ घबरा उठा। ये लो अपना आना, उसने कहा, मैं ऐसी चुनौतियों का आदी नहीं हूँ और वैसे भी देर बहुत हो चुकी है। ये कह के उसने फिर उठने की कोशिश करी, मगर उस आदमी ने उसे रोक लिया और उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, अब तुम पीछे नहीं हट सकते, तुम ही ने मुझे बुलाया था। उसकी गिरफ्त में ज्योतिषी सिहर उठा और उसने कहा, अच्छा जाने दो, कल बात कर लेंगे। पर उस आदमी ने अपना हाथ दोबारा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, एक बार बात हो गई तो हो गई, लो देखो। ज्योतिषी का गला सूखने लगा था। उसने कहा, एक औरत है। हटो, ये सब नहीं पूछना है, उस आदमी ने कहा। मैं अपनी खोज में सफल होऊंगा कि नहीं ये बताओ, फिर तुम जा सकते हो। नहीं तो मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम्हारे सारे पैसे ना उगलवा लूं। ज्योतिषी ने कुछ मंत्र बताया और बोला, अच्छा ठीक है, मगर अगर तुम मेरे उत्तर से संतुष्ट हुए तो मुझे 1 रुपया दोगे? बोलो, नहीं तो तुम्हारे जो मन में आए कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं चुप बैठा रहूँगा। थोड़े मोल भाव के बाद वो आदमी मान गया। ज्योतिषी ने उसका हाथ देखते हुए कहा, तुम्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया था ना? सही कह रहा हूँ मैं? वो आदमी बोला, आगे बताओ। छुरा भोंका गया था तुम्हें? बिल्कुल सही, उस आदमी ने अपने घाव का निशान दिखाते हुए कहा। आगे बोलो, और क्या? और फिर तुम्हें मरा समझकर एक खेत के पास एक कुएं में ढकेल दिया गया था? हाँ, मैं मर ही जाता अगर एक पास से गुजरते हुए राहगीर ने कुएं में झांका ना होता। वो आदमी उत्तेजित होकर बोला, वो मेरे चंगुल में कब आएगा? अगले जन्म में, ज्योतिषी बोला। 4 महीने पहले उसकी मौत हो गई एक दूसरे शहर में। अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। आदमी ने कहा, भरी। ज्योतिषी आगे बोला, गुरु नायक। आदमी चौंका, तो मेरा नाम जानते हो? जैसे मैं और सब जानता हूँ गुरु नायक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ज्योतिषी ने कहा। यहाँ से उत्तर दिशा में 2 दिन सफ़र करने पर तुम्हारे गांव तक पहुँचा जाता है। फ़ौरन अगली ट्रेन पकड़ो और वापस अपने गांव चले जाओ, और अपना गांव छोड़कर फिर बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है, ये मुझे दिख रहा है। ज्योतिषी ने उसे एक चुटकी विभूति देते हुए कहा,
ये अपने माथे पर मल लो और चुपचाप वापस घर चले जाओ। अगर अपने गांव से बाहर नहीं निकले तो 100 बरस तक जियोगे। बोला, अरे मैं क्यों अपने गांव से बाहर निकलने लगा? वो आदमी सोचते सोचते बोला, मैं तो सिर्फ कभी कभी इसलिए निकलता था कि वो मिल जाए तो उसका गला दबा दूं। मेरे हाथों से वो बच निकला। क्या उसकी मौत उसके गुनाह के मुताबिक हुई? हाँ, ज्योतिषी बोला, एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। आदमी ने सुकून की सांस ली। ज्योतिषी ने जब तक अपना सामान समेटा, आसपास बिल्कुल अंधेरा छा गया था। रोशनी की वो किरण भी गायब हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। वो आदमी भी उसे एक मुट्ठी सिक्के देकर जा चुका था। आधी रात तक ज्योतिषी घर पहुंचा। उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उसके सामने वो सिक्के उछालकर ज्योतिषी बोला, लो गिन लो, एक आदमी ये देकर गया है। 12:30 आने, पत्नी ने गिनते हुए खुशी से कहा, कल ही गुड़ और नारियल लेकर आऊंगी। मुन्ना कितने दिनों से मिठाई की जिद कर रहा है। बदमाश, उसने 1 रुपया देने का वादा किया था, ज्योतिषी बोला। तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, उसकी पत्नी ने कहा। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बोला। खाने के बाद चबूतरे पर बैठते हुए उसने कहा, आज मेरे सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया। मैं समझता था कि मैं हत्यारा हूं, इसीलिए तो अपना गांव छोड़कर आया और यहां आकर तुमसे शादी करके यहीं बस गया। तुमने किसी को मारने की कोशिश की थी? पत्नी बोली। हाँ, गांव में जब मैं एक नौजवान था, शराब पी के जुआ खेलते खेलते लड़ पड़े थे हम लोग। पर अब उसके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा, सो जाओ। और ये कह के वो वहीं चबूतरे पर पांव पसार कर लेट गया। ला 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 ला।